हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त बढ़िया एकदम। फील द फिजिक्स विद देवराज सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है ईएमआई। चैप्टर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है इसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आइए हम वन बाय वन से समझते हैं। तो आपके सामने है चुंबकीय फ्लक्स। प्यारे बच्चों, यह है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई सरफेस या एरिया रखा हुआ है, ये लो, ये सरफेस या एरिया। इसका जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, राइट। एरिया वेक्टर क्या हो? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। फिलहाल हम आउटवर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से पास हो रही है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, राइट। भाई टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस के थ्रू पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब किसी सरफेस से, कोई सरफेस है, ये सरफेस या एरिया है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इनके नंबर को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है बी डॉट ए। बी डॉट ए मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगा। एरिया पर भी डिपेंड करता है। एरिया बड़ा है तो ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी, एरिया छोटा है तो कम फील्ड लाइन पास होगी। मतलब इन दोनों पर डिपेंड करता है। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, बट डॉट प्रोडक्ट में बनता है फॉर्मूला फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। अगर मान लो कोई कॉइल होती और उससे फील्ड लाइन पास हो रही होती तो उसमें टर्न्स या फेरे होते हैं। हम बोलेंगे इफ n turns of coil, then formula बनेगा phi b n b a cos theta। स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं आप, n b a cos theta। जो थीटा है वह थीटा इज द एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a वेक्टर। जो थीटा है वो b और a के बीच का एंगल है, ना कि सरफेस से। सरफेस अगर परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, एरिया वेक्टर इस साइड है, थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। सरफेस अगर पैरेलल है तो उसका एरिया वेक्टर कहां होगा? ऊपर या डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। सरफेस से एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, राइट। इस मैसेज की बहुत सारी एसआई यूनिट होती है, लेकिन हम बात करें एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट होती है इसकी वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर। सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। क्या होती है? मैक्सवेल। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो बी का होता है मैग्नेटिक फील्ड का mt - 2 a - 1 और एरिया का आप जानते हैं l स्क्वायर। तो ml2 t - 2 a - 1। ये वेक्टर, बट ये क्या है? स्केलर। दिस इज अ
स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता। 1 वेबर का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्स। 1 वेबर का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्स। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या ऐसे बोल सकते हैं आप, इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर, सरफेस कैसा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड इज सरफेस, तो इस केस में थीटा होगा 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। भाई साहब थीटा 0 रखेंगे आप, तो cos 0 क्या होगा 1, और cos 0 1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। केस सेकंड की अगर हम बात करें, इफ द सरफेस इज पैरेलल, सरफेस कैसा है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर सरफेस, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, सरफेस पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर। इस केस में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, मतलब फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। फ्लक्स कितना होगा, मिनिमम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।